सब लोगों का। देखिए गाइस, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी फैट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, हमने उनके टाइप्स पढ़ लिए थे और जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी आपको जाननी थी उनके बारे में वो सभी हमने क्या कर ली थी, उसमें खत्म कर ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम एक नया न्यूट्रिएंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक नया बायोमोलिक्यूल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन के बारे में, यानी कि जो जितने भी विटामिन होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन के बारे में बात करूं या विटामिन जैसे हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं इनके बारे में, तो बिल्कुल छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। हम बहुत ज्यादा इस लंबा लेक्चर को बिल्कुल नहीं रखेंगे ताकि पढ़ने में क्या हो प्रॉब्लम हो। हम इसे एक दो सेक्शन में क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके, ठीक है, जरूर पढ़ेंगे। छोटे छोटे से ही क्या रहेंगे, हम अपने वीडियोस रखेंगे ताकि फटाफट आप क्या कर रहे हैं एक चीज को समझे। देन उसके बाद क्या हो, काफी लॉन्ग अगर लेक्चर हो जाता है ना तो कई बार क्या होता है हम बोरियत हम फील करने लगते हैं पढ़ने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन को पढ़ना। देखिए, तीन बातें आपको जब भी विटामिन की बात करनी होंगी तो आपको याद रखनी होंगी, बहुत ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो विटामिन थे, ठीक है, उनकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम, तो खोज किसने की थी। दूसरी चीज जो आपसे पूछा जाएगा कि जो विटामिन की थ्योरी थी, यानी कि जो विटामिन का सिद्धांत था वो किसने दिया था। और थर्ड जो चीज आपसे पूछी जाएगी कि ये जो विटामिन नाम है ये किसने दिया। ओके, तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक तो क्या खोज, एक सिद्धांत और एक नाम, यानी कि एक तो डिस्कवरी, एक क्या प्रिंसिपल या इसका जो भी प्रिंसिपल है इसकी थ्योरी है, एंड द थर्ड वन इज कि ये जो नेम था वो किसने दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, खोज के बारे में। विटामिन के बारे में खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था ल्यूनिन। विटामिन के बारे में जो खोज करने वाले, विटामिन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका क्या नाम था, ल्यूनिन, याद रखेंगे। अगली चीज, विटामिन का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, ठीक है, विटामिन का सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया था, थ्योरी, विटामिन थ्योरी किसने दी थी। तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है हॉपकिंस, हॉपकिंस एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा फंक। तो ठीक है, फंक या कैसेमिर फंक भी इनको लिखा जाता है, इनका पूरा नाम। खोज किसने की थी, ल्यूनिन ने की थी, सिद्धांत थ्योरी किसने की थी, हॉपकिंस और फंक, फंक या कैसेमिर फंक जो है कह सकते हैं। और नाम अगर पूछा जाए कि ये विटामिन नाम जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, तो हाँ जी, हम जिन फंक के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पूरा नाम हम कैसेमिर फंक जो है लिखते हैं, इन्होंने ही क्या किया था, विटामिन का नाम भी दिया था। ये तीनों नाम आप लोगों के लिए पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है खोज, ठीक है, तो विटामिन की क्या हुई थी, खोज ही हुई थी। ध्यान रखना, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, एक और वर्ड पढ़ते हैं आविष्कार, जिसे हम बोलते हैं इन्वेंशन। तो इन्वेंशन करना, आविष्कार करना और खोज करना दोनों ही क्या होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, ये चीज अच्छे से ध्यान रखो। खोज का मतलब हम कहते हैं किसने क्या किया, रिसर्च की, ठीक है। अब रिसर्च करने का मतलब ये डिस्कवर किया, दोनों ही चीजें क्या है हम लिख सकते हैं, किसने रिसर्च की, ठीक है, किसने डिस्कवर किया। तो खोज उसी चीज की होती है जो पहले से ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जिसका पहले से ही क्या होता है, अस्तित्व होता है, लेकिन उसके बारे में लोग क्या है, जानते नहीं। उस चीज की हमेशा क्या होती है, खोज होती है। लेकिन जो चीज क्या हो, किसी के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू बनाई गई हो, उसके बारे में पहले से ऐसा मतलब पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं हो, उसे क्रिएट किया गया हो, बनाया गया हो, तब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आविष्कार। तो विटामिन के लिए आपको हमेशा खोज ही ध्यान रखना है। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी, विटामिन थ्योरी, विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस और फंक ने दिया था, और ये जो विटामिन नाम है वो भी किसने दिया था, फंक ने ही दिया था। अब विटामिन थ्योरी क्या थी या विटामिन का जो सिद्धांत दिया गया वो क्या था, उसके बारे में मेन चीज आपको जो क्या है पढ़नी है वो ध्यान रखो। इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला, यानी कि विटामिन के लिए जो थ्योरी दी गई थी उनमें इन्होंने सबसे पहली बात क्या कही कि ये जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं।
अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली हम किन्हें बोलते हैं, वे सभी यौगिक, वे सभी पदार्थ, वे सभी सब्सटेंस जो कार्बन से और कार्बन के जैसे ही क्या है, ठीक है, या तो प्योरली कार्बन से बने होंगे या फिर कार्बन के साथ कुछ अन्य जो तत्व हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट्स अगर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, कार्बनिक यौगिक बोल देंगे। अब कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे ज्यादा जो मेन क्या आती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वो यही आती है कि क्या होना चाहिए, इनके बीच में कार्बन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। हर सब्सटेंस जिसमें आपको कार्बन मिलेगा या तो वो प्योरली कार्बन से मिलकर बना होगा या कार्बन के साथ ही कुछ दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई नाइट्रोजन है, ये सभी उसके बीच में क्या होंगे, मिले होंगे, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक यौगिक क्या है बोलेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यही बात कही कि जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि इनकी बहुत ही कम मात्रा क्या होती है हमारे लिए, ठीक है, आवश्यक। कहने का मतलब कि अगर आप इनकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा ही क्या कर लेते हैं अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको कभी भी, अब आप ये कह सकते हैं, देखो जब हम बात करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट की, चीनी की, तो चीनी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 1 ग्राम 2 ग्राम चीनी ले ली और उससे आपको क्या हो जाएगी, प्रॉपर पूरी की पूरी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो भी हम हमेशा क्या लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हम क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं विटामिन की, विटामिन की जब भी हम बात करते हैं तो इनकी बहुत ही कम मात्रा या थोड़ी सी मात्रा ही बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपको ठीक रखने में, आपकी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस में क्या हो सकती है, जरूरी हो सकती है। तो अगली चीज ध्यान रखना है कि इनकी बहुत कम मात्रा ही बहुत अधिक क्या होती है, हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में भी अगर हम इन्हें क्या कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये 2 बातें। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम जो होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जिन्हें हम उपापचय क्रियाएं बोल देते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, खाना खाया, अब खाना खा के हमारा क्या होगा, हम खाने में, हमने पहले भी बात की कि इन्हीं पोषक तत्वों को क्या करते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो प्रॉपर क्या कर पाता है, वर्क कर पाता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी जो है वो क्या है, मिलती है फूड से। तो जैसे ही वो जो फूड क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी कि सरल अणुओं में, ठीक है, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टूटता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो एक टाइप की रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उसके बीच में मान लो खाना, तो खाना क्या है, आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उसका पाचन हो रहा है उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। वो जो प्रोसेस है वो अपने आप ही क्या चलती जा रही है, आपकी बॉडी में चलती जा रही है, तो और उससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। सेम अगर क्या किया, रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की अगर हम बात करें, तो सांस हमने लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो एनर्जी है, जो ऑक्सीजन है, वो पूरी आपको क्या हो चुकी है, बॉडी को मिल चुकी है, पूरे शरीर को ऊर्जा जो है उससे मिल चुकी है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की प्रॉपर तरीके से, यानी कि वो चलती रहे, उनकी जो गति है वो एकदम सही रहे, ये कौन डिसाइड करता है, विटामिन से डिसाइड करते हैं। तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना, इन उपापचयी क्रियाओं में क्या होते हैं, सहायक होते हैं विटामिन। तो सभी उपापचयी क्रियाओं में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और क्या होते हैं, सहायक होते हैं। थर्ड इसका पॉइंट ये बताया। उसके बाद ये बताया कि ये जो विटामिन्स हैं, अब क्या हो जाएगा, अगर सभी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में एकदम सही चल रही हैं, यानी कि आपके कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्वसन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर मान लो चलो उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, किसी भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एकदम क्या हो, फिट और फाइन हो, यानी कि आपकी बॉडी प्रॉपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और अगर ये विटामिन अपना काम बहुत ही आसानी से करते जाते हैं, सभी की सभी उपापचय क्रियाएं बहुत ही आसानी से होती जाती हैं, तो हम हर प्रकार के रोग से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। तो रोगों से बचाव में भी क्या होते हैं, ये विटामिन बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना है,
सहायक होते हैं। अगर ये विटामिन जो है आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने में रहे तो आप क्या रहते हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं होती। तो कार्बनिक यौगिक है, ये कम मात्रा में ही, इनकी बहुत ही कम मात्राएं बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकती है, सभी उपापचय क्रियाओं को कराने में सहायक होते हैं और रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको ध्यान रखूंगी, क्या देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उनसे हमें एनर्जी मिलती है। जब हमने प्रोटीन्स की बात की तो हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स को हम निर्माणकारी पदार्थ जो है बोल देते हैं, लेकिन इनसे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, कुछ ही क्वांटिटी में हमें क्या मिलती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। जब हमने फैट की बात की थी, लिपिड्स की बात यानी कि वसा की बात की, तो हमने उसके बीच में पढ़ा कि ये जो वसा होती हैं ये हमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देती हैं, जो ऊर्जा है, एनर्जी देती हैं। और सेम अगर हम बात करेंगे विटामिन की तो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। जो विटामिन हैं ये हमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देते हैं, ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन अगर आपको मान लो दे दिए जाए, पहले ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिखा जाए, फैट लिखा जाए और विटामिन लिखा जाए और पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जिनसे बिल्कुल भी ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर को नहीं मिलती है, तो आप क्या लिख कर आएंगे, विटामिन लिखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये जो विटामिन हैं अगर ये नहीं हो तो जो आप खाना खा रहे हैं उनसे जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो श्वसन हमारे बीच में चल रहा है उससे आपको जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। ये आपके लिए इसलिए जरूरी है। ये डायरेक्ट आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं उनसे जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिल रही है, अगर ये विटामिन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऊर्जा भी मुक्त नहीं होगी, वो एनर्जी आपको क्या है, नहीं मिल पाएगी। तो ये इनडायरेक्टली क्या देते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी में होते हैं तभी प्रॉपर वर्क हमारी बॉडी कर पाती है और जो एनर्जी हमें खाने से मिलनी चाहिए, श्वसन से मिलनी चाहिए, वो मिल सकती है। ओके, तभी हमारा जो पाचन है वो क्या है, आसानी से हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देते, लेकिन इनकी वजह से ऊर्जा मुक्त जरूर होती है। ठीक है, बॉडी में जो एनर्जी आपको मिल रही है वो मुक्त जरूर होगी। तो ये इसकी क्या है, बहुत ही सिंपल सी बातें जो आपको क्या थी, पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, रोगों में बचाव पूछा जाए तो इसीलिए क्या करते हैं ना हम लोग कि कई बार आप थोड़ा सा मान लो बीमार हैं किसी भी तरीके से, तो डॉक्टर हमें हमेशा क्या करते हैं, कुछ मल्टीविटामिन जो है लिख कर दे देते हैं। अब वो मल्टीविटामिन आप देखो कि आप क्या करते हैं, कुछ दिन वो टेबलेट्स लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, तो आपकी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जैसे ही हम ठीक होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, हमारी डाइट को ऑलरेडी क्या रखें, ठीक है, बैलेंस रखें, हमारी डाइट में, हमारे भोजन में अगर पहले से ही क्या हो, जो विटामिन है उनकी भरपूर मात्रा हो, तो हमें वो क्या करें, वो टेबलेट्स जो हैं, ठीक है, वो मल्टीविटामिन जो है वो कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सी चीज है, आप ध्यान रखें। हाँ जी, अगली बात जो आई होप आप लोगों ने नोट लिया होगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ये बिल्कुल छोटा सा क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, विटामिन की, तो वर्गीकरण जो है हम इसकी बात करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम इसका जो बेस है वो रखेंगे विलेयता, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सॉल्युबिलिटी, कि जो विटामिन्स हैं वो जनरली किस तरह में या किस तरह के पदार्थों में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं, उसके आधार पर हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण। पूछा जाए कि विलेयता के आधार पर जो विटामिन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर जो विटामिन्स हैं उनके टाइप पूछे जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, 2 प्रकार के होते हैं। एक इस तरह के विटामिन्स होते हैं जो किसमें, वसा यानी कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और एक इस तरह के विटामिन्स होते हैं जो किसमें, जल में सॉल्युबल होते हैं। यानी कि 2 तरीके की कैटेगरीज में इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। एक तो विटामिन कैसे, जिनको आपने बोल दिया मान लो जल में विलय, और दूसरे विटामिन कौन से, जो आप पढ़ोगे वसा में विलय। तो ये अब हमें क्या करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा ढंग से क्या करेंगे, इसको अब समझेंगे। हाँ जी, तो देखिए 2 तरह की कैटेगरीज में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जल में जो विलेय क्या होते हैं, ठीक है, हाँ जी, हमारे पास विटामिन होते हैं, तो ध्यान रखना है कि जिनकी विलेयता किसमें होती है, जल में होती है, यानी कि वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं।
जो वाटर में सोल्यूबल होंगे वो किसमें, वसा में क्या हो जाएंगे, अविलेय रहेंगे, और जो फैट लिपिड, ठीक है, जिनमें क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल होंगे, वसा में विलय होंगे, वो जल में क्या रहेंगे, अविलय रहेंगे। ये दोनों क्या चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बी वर्ग के जो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, यानी कि आपने B1 का नाम सुना होगा, B6 है, B12 है, B7 है, तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, विटामिन। तो बी वर्ग के जितने भी क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, वो जल में विलय होते हैं। और इसी के अलावा अगर विटामिन सी आपने सुना होगा तो ये भी किसमें होता है, जल में विलय क्या है, विटामिन है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वसा में विलय विटामिन की, तो कौन कौन से विटामिन जो आपको पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है विटामिन के, फिर पढ़ना है विटामिन ई, फिर पढ़ना है विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये चारों जो क्या है विटामिन है, ये किसमें, वसा में क्या है, विलय है। जल में विलय विटामिन आपको पढ़ना है विटामिन सी, विटामिन बी, और यहाँ पर अगर वसा में विलय विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के, ई, डी, ए। आप इसको किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप इसको क्या है, ठीक है, याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अब देखो ये जो जल में विलय क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ध्यान रखना ये किस में है। अब देखो जल में विलय है तो ये हमारी बॉडी में कभी भी क्या होते हैं, ठीक है, कंज्यूम हम इनको नहीं कर पाते, कंजर्व करके नहीं रख पाते। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे शरीर में इनका संचरण नहीं होता, इनका संचरण नहीं होता, या फिर ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाते। क्योंकि क्या है, वसा जल में विलय होने की वजह से, वाटर के बीच में सोल्यूबल होने की वजह से इनका जो निष्कासन है वो समय समय पर अगर यूरिन के थ्रू हम गए तो बॉडी से क्या है, इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि बॉडी से यूरिन के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर में ये संचित नहीं रह पाते। लेकिन ये जल में क्या है, अविलय है, सिर्फ और सिर्फ वसा में ही क्या है, ये सोल्यूबल है, ये हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। तो इनके लिए हम जरूर लिखेंगे कि ये शरीर में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं, शरीर में संचित रहते हैं। अब संचित रहते हैं तो पूछा जाता है कि ये जो विटामिन होते हैं इनका संचरण कहाँ होता है, बॉडी के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनके बीच में आप कहेंगे कि ये जो विटामिन है ये क्या रहते हैं, ठीक है, स्टोर रहते हैं। तो नाम आपको ध्यान रखना है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं त्वचा के अंदर, जो क्या होगी, स्किन की नीचे जो एडिपोज उत्तक की आपको क्या मिलती है, एक लेयर जो है मिलती है, एडिपोज टिश्यूज की जो एक लेयर मिलती है, वहां पर ये क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको क्या करनी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैं आज के इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने विटामिन के सिर्फ नाम पढ़ लिए हैं। देखो कितने तरह के विटामिन पढ़े, विटामिन सी पढ़ा, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स जो है हम देखेंगे, विटामिन के, ई, डी और ए। अभी हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाता है किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, फिर उसके बाद उसके सोर्स जो है पूछ लिए जाते हैं, और इनकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए, हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। यानी कि किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो क्या होते हैं, रोग होते हैं, वो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको, ठीक है, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर यहाँ पर पहले इस लेक्चर के बीच में बता दूंगी, ठीक है। बाकी की बातें जरूर हम क्या करेंगे, हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, अगर मैं आपको बताती हूँ विटामिन सी, फर्स्ट मैं आपको जो बता रही हूँ वो किसके बारे में बता रही हूँ, विटामिन सी के बारे में। ध्यान रखना कि ये जो विटामिन सी होता है, ठीक है, हाँ जी, इसके लिए एक बहुत ही मेन जो है आपको पूछा जाता है कि ये ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन यानी कि ये हीट के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है। ऊष्मा संवेदी, ऊष्मा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर आप इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, इसको अगर जरूरत से ज्यादा क्या दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, तो ये अपने गुण जो है, अपनी प्रॉपर्टीज इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी चीज को क्या करना है, बनाना है, आप खाना बना रहे हो, उसके बीच में, ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम क्या कर देते हैं, नींबू जो है डाल देते हैं, लेमन जो है, ठीक है, एक सिट्रस फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, उसमें विटामिन सी आपको पता है भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर आप वो जो है नींबू का रस उसमें पहले डाल देते हो, इतनी क्वांटिटी में अगर हम उसको डाल रहे हैं कि वो चीज खराब नहीं हो रही है, और अगर उसको हम क्या डाल रहे हैं, पहले डाल रहे हैं, और उसके बाद उस चीज को हम पकाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
इसके जितने भी गुण हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपकी बॉडी को जो विटामिन सी चाहिए, उसके जो गुण चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी खटास होगी, उसका जो खट्टापन है वही आपको क्या करेगा, मिलेगा। तो हमें वो चीज टेस्ट के लिए नहीं चाहिए, हमें तो वो क्या चाहिए, हमें उससे विटामिन सी जो है वो लेना है। वो विटामिन सी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज के बनने के बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज पर क्या किया जाता है, विटामिन सी को ऐड करना चाहिए। उससे होगा यानी कि नींबू जो है उसको ऐड करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी उसको नहीं मिलेगा आपको, जो ठीक है उसकी जो मान लो खट्टापन होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके जो बिल्कुल अच्छे क्या होंगे, गुण होंगे, वो भी आपको क्या होंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज जो क्या करें, ध्यान रख लें, 3 विटामिन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। मान लो एक विटामिन ए है, एक विटामिन सी है और एक विटामिन ई है। तो एस के नाम से भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीनों ही विटामिन क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के जैसे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक बोल देते हैं। क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं मान लो, तो उस खाने में हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, लेकिन जैसे ही उसका जो सरल अणुओं में क्या होता है, टूटना होता है, यानी कि उसका पाचन होता है, तो बहुत सारे ऐसे जो टॉक्सिक होते हैं वो भी हमारी बॉडी में क्या है, बनते हैं। तो उन्हीं को डैमेज करने के लिए, उनके निष्कासन के लिए, ठीक है, जो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करेंगे, वो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन क्या होंगे, ई होंगे। वो हमारी सेल्स को उनसे क्या करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं, आप ये मान सकते। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं, एक आपने नाम सुना होगा, मान लो विटामिन B17 की मैं बात करती हूँ, विटामिन B17, इसके बीच में बहुत ज्यादा एंटी कैंसर के क्या होते हैं, गुण होते हैं। एंटी कैंसर की प्रॉपर्टीज हमें क्या मिलती है, इस B17 में मिलती हैं, ठीक है। गेहूं जो होता है ना, गेहूं के, ठीक है, मान लो जो पत्ते होते हैं, पत्ते आप कह सकते हो, उसमें जो क्या होती है, वो जो घास सी होती है, उसके बीच में ये विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में क्या है, मिलता है। गेहूं के पौधे के पत्ते या घास जो भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है, उसके बीच में ये विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में क्या है, मिलता है। तो ये थोड़ा सा क्या करना, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर मैं आपको इनके नाम बताऊंगी, ठीक है, इनके गुण जो है बताऊंगी, रोग जो है, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेज इनसे जो हमें होती हैं वो भी क्या है, हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जिस भी विटामिन के लिए जो भी क्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें होंगी, वो मैं आपको इस अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप जितना भी हमने किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।